जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज में बड़ा समझाया जाएगा। सन्मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 19। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह मूसा संहिता का पूरी करने के लिए आए हैं। इसके बारे में हमें समझाने के लिए कोशिश करते हैं। यहूदी समाज या धर्म में कई सारे नियम थे जिनका पालन करना फारिसी लोगों को बहुत जरूरी था, परंतु प्रभु यीशु मसीह उनमें से कुछ नियमों का उल्लंघन करते हैं। इसलिए फारिसी लोग प्रभु से नाराज थे, वे उनका विरोध कर रहे थे। और जब एक अवसर उनको मिलता है, जब शिष्यों को भूख लगा, वो विश्राम के दिन गेहूं के बालों को तोड़कर खाते थे। विश्राम के दिन चंगाई का काम करते थे, अशुद्ध या कोड़ियों को स्पर्श कर चंगा करते थे। अतः जब वे कहते हैं संहिता नबियों के लेखों को रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आए हैं, प्रिय भाई तो बहन, इसका अर्थ क्या है? यानी नियमों का नया उदाहरण, नियमों का नया अर्थ, नियमों का नया तात्पर्य समझाने के लिए प्रभु उनके सामने आए हैं। एक बात प्रभु से हमें सीखना है मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो है ईश प्रेम और पड़ोसी प्रेम दोनों जरूरी है। क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है जो मानव जाति के लिए हमेशा अवश्य है, और इसके लिए कोई इंसान नियम भंग नहीं करता, वो नियम का पालन करते हुए मानव प्रेम और ईश प्रेम के द्वारा पूरे करता है। इसलिए प्रभु आज कहते हैं, जो स्वर्ग राज में नियमों का पालन करने के लिए दूसरों को सिखाता है, दूसरों को समझाता है, वो बड़ा माना जाएगा। यदि दूसरों को उल्लंघन करने के लिए बाधा करता है, उल्लंघन करने के लिए उनको रास्ता दिखाता है, वो छोटा समझा जाएगा। आज का पहला पाठ में विधि विवरण ग्रंथ से लिया गया है। मूसा लोगों से कहते हैं, मैं जिन नियमों और तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूं, उन पर ध्यान दो, उनका पालन करो, जिससे तुम जीवित रह सको। प्रिय भाई और बहनों, जब नियमों का पालन करने का हमें मौका आता है, हम किस प्रकार उन नियमों का पालन करते हैं। जब हमें मौका आता है दूसरों को नियम देने का, किस उद्देश्य से उस नियमों को देते हैं? ईर्ष्या के कारण, हम उनको अपना आत्म या चंगुल में पकड़े रखने के कारण, या उनके हित के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, सब कुछ अच्छे रास्ते में चलने के लिए। चालीसा का समय है, दूसरों को हित में काम करने सोचिए, दूसरों की भलाई के लिए काम करना सोचें। नियम उल्लंघन कराने नहीं, उनका अनुसरण करने के लिए, जिसके द्वारा ईश प्रेम और पड़ोसी प्रेम दोनों को भी आगे बढ़ा सकते हैं। आइए मेरे प्यारे विश्वासियों, प्रार्थना करें, दुआ मांगें, प्रभु हमारे साथ रहें, हमारी रक्षा करें और हमारे साथ साथ रहते हुए उनका पुनरुत्थान का पर्व मनाने के लिए हमें आशीष कृपा दे। आमीन।